एक बार मिलकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने योग दर्शन के दूसरे पाद में पहले सूत्र का अध्ययन कर लिया। कल के प्रसंग में बताया गया था, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर समर्पण करना, ये तीन क्रियाएं मिलकर क्रिया योग कहलाता है। नए योगाभ्यासी को क्रिया योग से आरंभ करना चाहिए। तो ऐसा करने से उसका योग के क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। धन्यवाद। तो तप का अर्थ बताया गया था, द्वंद्वों को सहन करना। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्द, हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान, ये द्वंद्व कहलाते हैं। द्वंद्व मतलब जोड़े, दो दो चीज़ के जोड़े। तो इनको सहन करना, कुछ ऐसे कार्य करते हुए जिसमें अपनी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, ऐसे कार्य करते समय जो द्वंद्व आएंगे उनको सहन करना, ये तप कहलाता है। तो नया योगाभ्यासी तपस्या करे, हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान को सहन करे। सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। आजकल लोगों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई। 30-40 साल पहले जितनी सहन शक्ति थी लोगों में, आज उतनी नहीं है, बहुत घट गई। ये सांसारिक भौतिक साधन बढ़ गए और सहन शक्ति कम हो गई। जितने जितने ये साधन बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी सहन शक्ति कम होती जाती है। भौतिक साधनों का उपयोग बढ़ेगा, सहन शक्ति घटेगी। पहले लोग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। अब 2 किलोमीटर कोई चल के राजी नहीं। 1 किलोमीटर जाना हो दही लेने तो भी बाइक उठाओ, स्कूटर निकालो। 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते लोग। तो वो भौतिक साधनों ने हमारी क्षमता और सहन शक्ति घटा दी। साधनों का उपयोग करना चाहिए, उसका विरोध नहीं है, पर सोच समझ के करना चाहिए। हर जगह नहीं, हर समय नहीं, कुछ अपनी क्षमता भी बनाए रखनी चाहिए। और जब आवश्यकता हो तो साधनों का उपयोग भी करो, कोई आपत्ति नहीं है। ये भौतिक साधन हमारी सुविधा के लिए है, हमारी सुविधा के लिए बनाए गए। ये साधन हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं है। अब हम इनके लिए हो गए, ये गड़बड़ हो गई। तो सहन शक्ति को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं जैसे पहले थी, ये तप है। और स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। तो इनको शास्त्रों को पढ़ने से पता चलेगा ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा उससे क्या संबंध है।
क्या हम उससे हानि लाभ उठा सकते हैं? ये सारी बातें स्वाध्याय से पता चलती। अभी अभी मैंने एक वाक्य बोला, आपने नोट किया या नहीं किया? मैंने ये बोला कि ईश्वर से हमें क्या हानि लाभ हो सकते हैं। आपने ये वाक्य नोट किया मेरा? ध्यान नहीं गया ना? एक का दुक्के ने ध्यान दिया, बाकी लोगों का ध्यान नहीं गया। क्या ईश्वर से हमें कोई हानि भी हो सकती है? मैंने बोला अभी, ईश्वर से क्या हानि लाभ हो सकते हैं? क्या हानि भी हो सकती है जी? हो सकती है या नहीं? मैंने इतना पूछा। हो सकती है, हाँ, ऐसे उत्तर देना चाहिए। हो सकती है। आपको पीछे वालों को क्या लगता है, हानि हो सकती है या नहीं? समझ में नहीं आया, संशय है? तो ईश्वर से हमें हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, दोनों बातें। ये जो बिजली है, बिजली करंट, इससे लाभ होता है या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। होता है ना? लाभ होता है ना? क्या इससे हानि भी होती है? होती है। दोनों होते हैं। जब बिजली से हानि होती है तो उसमें दोषी बिजली होती है या हम दोषी हुए, पर नाम उसका लेते हैं, बिजली से करंट लग गया, गलती हमारी, और नाम लगाते हैं बिजली का। साहब बिजली से शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई फैक्ट्री में, है, और दोष किसका लगाते हैं? बिजली का, जबकि गलती हमारी। हमारी गलती होते हुए भी हम बिजली का नाम लेते हैं कि बिजली से हानि हुई। ठीक है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही गलती हमारी होती है और ईश्वर हमको दंड देता है, तो नाम तो ईश्वर का ही आएगा, ईश्वर से हानि हुई। ईश्वर सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, घोटाला करेंगे तो? समझ में आई नहीं आई? जो लोग अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, गलती तो वो खुद करते हैं और ईश्वर उनको दंड देता है या नहीं? गलती मनुष्यों की, और ईश्वर ने न्यायपूर्वक उसको दंड दिया। तो हम यही यही तो कहेंगे ना, ईश्वर से नुकसान हुआ। जैसे बिजली से नुकसान हुआ, गलती तो हमारी थी, नाम लिया बिजली का। यहाँ भी गलती हमारी, नाम ईश्वर का आएगा कि साहब ईश्वर से नुकसान हो गया, सुअर कुत्ता बना दिया, सांप बिच्छू बना दिया ईश्वर ने। अभी थोड़ी कम समझ में आई। इस पर बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें, धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा कि ईश्वर से बहुत सारा नुकसान भी है, लाभ भी है, नुकसान भी है। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे केवल लाभ होता हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी नहीं जिससे केवल लाभ होता हो और हानि ना होती हो। हर वस्तु से लाभ भी होता है, हानि भी होती है, दोनों होते हैं। प्रकृति से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। जीवात्माओं से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। ईश्वर से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। तो इस पर विचार कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको नोट करके उस पर मनन करें, धीरे धीरे समझ में आएगा। उसका खंडन नहीं करें कि नहीं साहब ये तो गलत है। हमने 30-30, 40-40 साल जंगल में बिताए, इतनी तपस्या की, तब जाके कोई बात निकाली, आपने 3 सेकंड में उड़ा दी उसको। नहीं साहब आपकी बात तो गलत है। ऐसे नहीं होता है। हम कोई नशे में नहीं बोल रहे हैं, कोई नींद में नहीं बोल रहे हैं, पूरे होश में बोल रहे हैं। जागृत अवस्था में है, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। तो कोई बात आज समझ में आएगी, कोई 2 महीने बाद आएगी, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 10 साल बाद। जो कठिन बात है, सूक्ष्म विषय है, जिस पर आपने चिंतन नहीं किया, उसको समझने में देर लगेगी। तो किसी बात का ऐसे जल्दबाजी से खंडन ना करें, उस पर मनन करें, विचार करें, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। पहले पहले जब गुरुजी ने हमसे कहा यही बात, ये स्वामी सत्यपति जी महाराज ने सुनाई थी ये बात,
कि ईश्वर से हमको हानि भी होती है। बहुत साल पहले, 30 35 40 साल हो गए, तब उन्होंने जब शुरू शुरू में ये बात कही तो मुझे भी झटका लगा, जैसे आपको झटका लग रहा है मुझे भी झटका लगा। अच्छा, ईश्वर से हानि भी हो सकती है, मुझे भी आश्चर्य हुआ। फिर मैंने चुपचाप सुन लिया, उस पर विचार किया, धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई बात। मुझे समझ में आ गई, आपको भी आ जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आ जाएगी। तो ईश्वर से क्या हानि लाभ हो सकते हैं वो हम स्वाध्याय करेंगे तो ही पता चलेगा। अब जो लोग ईश्वर से होने वाली हानियों को नहीं जानते, क्या बोला, वो दिन रात घोटाले करते हैं। वो घोटाले इसीलिए कर रहे हैं कि उनको दंड समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जिस दिन दंड समझ में आ जाएगा उस दिन बंद कर देंगे, गलतियां बंद कर देंगे। वो दंड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए गलतियां हो रही। तो समझने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि स्वाध्याय करो, शास्त्रों को पढ़ो, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो, वेदों को पढ़ो, दर्शन को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वही प्रामाणिक है। शास्त्रों में दो ही चीज प्रामाणिक है, या तो ऋषि या तो ईश्वर। ईश्वर का वचन वेद या ऋषियों के वचन ये शास्त्र आर्ष ग्रंथ, बस ये दो ही प्रामाणिक है। और पढ़ाने वाला अध्यापक वो प्रामाणिक है जो ऋषियों की बात बताए, वो तीसरा प्रामाणिक है। और फिर जो भी ऋषि के अनुकूल बोले, वेद के अनुकूल बोले, वो सब प्रामाणिक। जो उसके विरुद्ध बोले, चाहे लिखे या बोले, वो सब बेकार, अप्रामाणिक, भले ही वो कितना प्रसिद्ध हो। तो स्वाध्याय करें, फिर ईश्वर समर्पण करें, वो कल बतलाया था विस्तार से। ये 3 काम करने से क्रिया योग कंप्लीट होता है। तो नए व्यक्ति को यहां से योगाभ्यास आरंभ करना चाहिए। अब अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र 2। सूत्र 2 में बताया है कि क्रिया योग से क्या लाभ होता है। बोलिए, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब प्रयोजन। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहां अर्थ का मतलब है प्रयोजन। समाधि भावनार्थः, समाधि को उत्पन्न करने के लिए, समाधि उत्पन्न करना प्रयोजन है जिसका, वो है समाधि भावनार्थः। कौन है ये क्रिया योग? जो क्रिया योग है वो समाधि उत्पन्न करने के लिए समाधि की तरफ ले जाएगा, समाधि की दिशा की ओर ले जाएगा। ये इसका प्रयोजन है। क्यों करें क्रिया योग? समाधि की तरफ ले जाएगा, इसलिए करें, ये प्रयोजन। और क्लेश तनु करणार्थश्च, फिर अर्थ आया, क्लेशों को कमजोर करने के लिए है। 2 प्रयोजन है, क्लेशों को कमजोर करना और समाधि की तरफ ले जाना, उस दिशा में आगे बढ़ाना, ये 2 प्रयोजन है। व्यक्ति सुबह से रात तक क्लेशों से पीड़ित रहता है, चिंता तनाव सारा दिन रहता है। सुबह से ही कोई ना कोई टेंशन शुरू हो जाती, नींद खुलते ही कोई ना कोई विचार शुरू हो जाता है, और दिन भर रहता है, रात को सोने तक सारा दिन कोई ना कोई राग द्वेष चिंता टेंशन लगी रहती। तो इससे बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए, राग द्वेष से बचने के लिए, अविद्या से बचने के लिए, काम क्रोध लोभ से बचने के लिए ये क्रिया योग का विधान किया। क्रिया योग करो तो आपको बहुत लाभ होगा। तो क्लेश तनु कर्मार्थश्च, क्लेशों को, तनु मतलब कमजोर, कमजोर करने के लिए। और जब धीरे धीरे क्लेश कमजोर होते जाएंगे तो इसी रास्ते पर चलते चलते हम समाधि की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे।
इसी क्रिया योग से हमारा आगे रास्ता खुलेगा और हम समाधि की तरफ चलते जाएंगे। ये दो प्रयोजन है, इसलिए क्रिया योग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ये क्लेश क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। आपने कहा क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए क्रिया योग है, ये क्लेश क्या है थोड़ा बता दीजिए। तो अगले सूत्र में देखिए, महर्षि पतंजलि इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्लेश क्या है। सूत्र 3 देखिए और बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश हैं। ये योग दर्शन में प्रसिद्ध हैं 5 क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। बस यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। ये 5 क्लेश ही बार बार जन्म लेने का कारण है। जब तक अविद्या बनी रहेगी, जब तक राग द्वेष बना रहेगा, तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। जब ये 5 क्लेश पूरे नष्ट हो जाएंगे, योग दर्शन की भाषा में दग्ध बीज हो जाएंगे। तो बीज का अर्थ है कारण। जैसे गेहूं का बीज, चने का बीज, चावल का बीज, उसको खेत में बोएंगे तो वो उगेगा। वो बीज जो है वो कारण है फसल का। तो ये जो 5 क्लेश हैं ये बीज हैं पुनर्जन्म का। इसकी फसल है पुनर्जन्म, अगला जन्म। अगर बीज बचा हुआ है, ठीक ठाक है, तो अगला जन्म होगा। अगर बीज मर गया, जल गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फसल नहीं होगी, तो अगला जन्म नहीं होगा। योग दर्शन में इन 5 क्लेशों को पुनर्जन्म का कारण बताया। तो ये 5 क्लेश हैं। पंच क्लेशा, क्लेश माने दुख देने वाले, ये तो आप जानते ही, क्लेश का अर्थ है दुख देने वाले। ये 5 चीजें दुख देती हैं। अब एक एक का परिचय बताएंगे। अविद्या क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, सबको बताएंगे। पर ये पांचों का परिचय देने से पहले एक बात और बता रहे हैं विशेष। इनकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, 5 क्लेशों की अवस्थाएं, स्टेजेस। तो अगला सूत्र चौथा देखिए, जिसमें इनकी अवस्थाएं बताई हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। ये जो 5 क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों में सबसे पहले नंबर पे कौन है? अविद्या। तो कह रहे हैं 5 में जो पहले नंबर पे है अविद्या, उत्तरेशम, बाकी के 4 क्लेशों का क्षेत्रम, ये खेत है। फसल कहाँ उगती है? खेत में। गेहूं की, चावल की फसल खेत में होती है। तो अविद्या तो है खेत, और बाकी 4 क्लेश इसकी फसल है। ठीक है, अविद्या क्षेत्रम, अविद्या खेत है, बाकी 4 उसकी फसल है। खेत बढ़िया हो तो फसल बढ़िया होती है, हाँ या ना? और खेत बंजर हो तो फसल ऐसी ही होती है, खराब सी, ठीक से नहीं होती। तो जो बढ़िया उदाहरण दिया खेत और फसल का, अगर खेत अच्छा हो, उपजाऊ हो, तो फसल भी अच्छी होती है, अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी लहलाती है। और खेत कमज़ोर हो तो फसल भी कमज़ोर होती है। अब अविद्या को तो खेत बता रहे हैं। अविद्या ढेर सारी हो तो राग द्वेष भी ढेर सारे होंगे, खूब सारे होंगे। ये कह रहे हैं। अविद्या खेत है, अविद्या बहुत अधिक है तो राग द्वेष भी बहुत अधिक होंगे। और अविद्या कमज़ोर है तो राग द्वेष भी कमज़ोर होंगे, थोड़े थोड़े होंगे। और अविद्या मर गई, खेत बिल्कुल ही बंजर है, पत्थर डाल रखे हैं, तो उसमें क्या उगेगा? कुछ नहीं। तो अगर खेत बेकार है तो फसल भी खत्म, बेकार हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। इस तरह से इनको समझना चाहिए। तो खेत का उदाहरण इसलिए दिया कि इनकी स्थिति खेत और फसल जैसी है।
अब यदि अविद्या बढ़ेगी तो राग द्वेष भी बढ़ेंगे, अविद्या घटेगी तो राग द्वेष घटेंगे, अविद्या मर जाएगी तो राग द्वेष मर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। तो इनका सबका लीडर कौन है? तो अविद्या को मारो। महर्षि जी ने आर्य समाज का 8वां नियम बताया, उसमें यही बताया बस अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। एक को मारो सब मर जाएंगे। अब कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, ये क्लेश, इनकी 5 अवस्थाएं हैं, स्टेजेस। तो जैसे शरीर में एक मोटा उदाहरण ले लेते हैं। शरीर में पहले बचपन होता है, बच्चा होता है छोटा, फिर धीरे धीरे किशोर अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, ऐसे क्लेशों की भी अवस्थाएं होती हैं। इनकी सूत्र में पहली अवस्था बताई प्रसुप्त, दूसरी बताई तनु, तीसरी बताई विच्छिन्न, चौथी उदार। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाएं तो सूत्र में बताई, और 5वीं भाष्य में बताई व्यास जी ने। उसका नाम है दग्ध बीज भाव। क्या नाम? हाँ, दग्ध बीज होना, भाव माने होना, दग्ध बीज होना, जला देना। जैसे आपने गेहूं चने को बीज को भट्ठी में जला दिया, भून दिया, अब उस जले भुने हुए बीज को खेत में डालेंगे तो क्या उगेगा? नहीं उगेगा। तो ये 5वीं अवस्था है, जली हुई बीज की, जली हुई स्थिति। उसमें उत्पादन सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, जल जाता है। फिर वो जला हुआ भुना हुआ खेत में बीज डालो, नहीं उगेगा। अविद्या को यदि भून डाला, जला दिया, तो उसके सारे क्लेश भी साथ साथ जल जाएंगे। 5 क्लेश जल जाने पर फिर वो अगले जन्म को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे जला हुआ बीज अगले जन्म को, फसल को पैदा नहीं कर सकता। तो इसमें जो 4 अवस्थाएं बताई सूत्र में, उसमें अंतिम शब्द देखिए, उदार। एक उदार अवस्था है। उदार अवस्था उसे कहते हैं जो क्लेश व्यवहार में चल रहा है, इस समय जो व्यवहार में चालू है, उसका नाम है उदार अवस्था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिला रही है, 2-2.5 साल का छोटा बच्चा है, उसको भोजन खिला रही है, बड़े प्रेम से खिला रही है। माँ को बच्चे से राग है या नहीं? है ना? बच्चे को राग है तभी तो उसको खाना खिला रही है, बड़े प्यार से खिला रही है। तो ये राग नामक क्लेश इस समय उदार अवस्था में है। क्या बोला? उदार अवस्था में एक्टिव है, क्रियाशील है। जो एक्टिव है, क्रियाशील है, वो उदार अवस्था है। इस समय राग एक्टिव है बच्चे के प्रति। इतने में एक आया कुत्ता, वो रोटी छीनने लगा, तो माँ को आया गुस्सा, उसने उठाया डंडा, मारा एक कुत्ते को। ये द्वेष है, द्वेष एक्टिव हो गया, तो द्वेष उदार हो गया। और बच्चे वाला राग विच्छिन्न हो गया। दूसरा शब्द लिखा है विच्छिन्न। विच्छिन्न माने जो पीछे छिप जाता है। जैसे बच्चे पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, आंख में चौनी खेलते हैं ना बच्चे, कोई अतिथि आया, मेहमान आया, वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। तो विच्छिन्न का मतलब छुप जाना। जब कुत्ता आया तो माँ को गुस्सा आया, उसने उठाया डंडा और दे मारा कुत्ते पर। जब कुत्ते पर दे मारा, उस समय माँ को जो गुस्सा था, ये द्वेष है। ये द्वेष तो उदार हो गया, और जो बच्चे के प्रति राग था वो विच्छिन्न हो गया। एक समय में एक ही क्लेश काम करेगा। बोलिए क्या कहा? हाँ, अगर राग चल रहा है तो द्वेष छिपा रहेगा, द्वेष चल रहा है तो राग छुप जाएगा। चाहे वो 10 सेकंड के लिए, चाहे 2 सेकंड के लिए, वो छुप गया, वो विच्छिन्न हो गया। जो व्यवहार में आ गया, एक्टिव हो गया, वो उदार हो गया। तो 2 स्थितियां समझ में आ गई, उदार और विच्छिन्न। तो दिन भर ये जो क्लेश हैं हमारे, राग द्वेष, राग द्वेष, सारा दिन ये 2 अवस्थाओं में चालू रहते हैं।
जो एक्टिव है वो उदार है, जो पीछे छिप गया वो विच्छिन्न है। तो आप दिन भर सुबह से लेकर रात तक वस्तुएं देखते रहते हैं। किसी वस्तु को देखा, हाँ बहुत अच्छी है, बढ़िया है, सुखदायक है। आपने मन में विचार कर लिया ये बहुत अच्छी है, सुखदायक है, राग उभर गया। आपको पता चले ना चले वो अलग बात है, पर राग तो उभर ही गया ना। जिस वस्तु को देखकर मन में ये विचार आता है ये अच्छी है, ये सुंदर है, ये सुखदायक है, उसमें आकर्षण होता है, अंदर से आकर्षण हो रहा है, ये राग है। आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता, पर वो सारा दिन राग में डूबा रहता है। और कोई वस्तु प्रतिकूल सामने आ गई तो द्वेष उभरता है। जो परीक्षण करता है, जो ध्यान देता है, उसको पता चलता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, क्या चल रहा है, या मैंने रोक रखा है राग को भी द्वेष को भी, मन शांत है, क्या है। जो परीक्षण करता है उसको पता चलता है, जो परीक्षण नहीं करता उसको कुछ पता नहीं चलता। एक वक्ता को मैंने देखा, वो मंच पे बोल रहे थे, मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेष नहीं। ये बोला, लेश मात्र मतलब इतना सा, इतना भी द्वेष नहीं। जबकि मैं उस वक्ता को जानता था, वो सर से पांव तक द्वेष में डूबा हुआ है। सर से पांव तक द्वेष में डूबा हुआ है, और कहता है मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेष नहीं। बेचारे को पता ही नहीं चलता। ये तो वक्ता की स्थिति बता रहा हूँ, श्रोताओं की तो भूल जाओ, उनकी तो बात ही क्या है। तो जो लोग परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, मन को चेक करते हैं, उनको पता चलता है कि मेरे मन में राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। परीक्षा करो तो पता लगे। तो जो क्लेश व्यवहार में आ गया वो उदार, और जो छिप गया वो विच्छिन्न। तो दिन भर ये राग द्वेष उदार होता रहता है, छिपता रहता है, कभी उदार हो जाता है, कभी विच्छिन्न हो जाता है। अब आज से आप नोट कीजिएगा, दिन भर अपने आप को चेक कीजिएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है। तो एक हफ्ते में आपको पता लगने लग जाएगा। एक हफ्ता परीक्षण करो, पता लग जाएगा कि सारा दिन हम तो राग द्वेष में ही डूबे रहते हैं। कभी इस वस्तु का राग, कभी उस वस्तु का। तो इस प्रकार से ये दो अवस्थाएं हुई, उदार और विच्छिन्न। फिर तीसरी है तनु। तनु का अर्थ है कमजोर, उसकी शक्ति कम हो गई, घट गई, वो तनु अवस्था है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर अच्छा और स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति को दिन में एक दिन में 10 बार गुस्सा आता है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो बात बात पे गुस्सा करते हैं, दिन में कई बार गुस्सा करते हैं, कई लोगों के साथ गुस्सा करते हैं। तो फिर उनकी आदत हो जाती है गुस्सा करने की, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर दूसरे लोग उनसे डरते हैं, उनसे कन्नी काटते हैं, उनके सामने आना नहीं चाहते। वो क्या सोचते हैं, यार गुस्सैल आदमी, इससे क्या शक्ल दिखानी, इससे दूर रहो, वही ठीक है। कन्नी काट के निकल जाते हैं। तो उससे मिलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते। उनको डाउट रहता है पता नहीं किस बात पे गुस्सा झाड़ दे हम पर, किस बात पे गुस्सा कर दे, तो उससे जरा कन्नी काटते हैं। तो उस आदमी को 10 बार गुस्सा करने की आदत थी दिन में। उसने थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा चिंतन मनन किया, उपदेश सुना, तो उसको बताया गया भाई ये गुस्सा करना अच्छा नहीं है, इससे बहुत नुकसान होता है, आपका खून जलता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर उससे एसिडिटी होती है, फिर उससे निर्णय क्षमता घट जाती है, बुद्धि कम हो जाती है, फिर आपको कई तरह के और शारीरिक रोग लग सकते हैं। हार्ट अटैक भी आ सकता है ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो, हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाती है, और आपकी मार्केट में गुडविल खराब होती है। सब लोग कहते हैं बड़ा गुस्सैल आदमी है, इससे दूर रहो। तो मार्केट में प्रतिष्ठा बिगड़ती है और लोग पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं। तो ये गुस्सा करना अच्छा नहीं। तो उसने थोड़ा चिंतन किया कि बात तो ठीक कह रहा है, इतना सारा नुकसान तो होता है। तो उसने संकल्प कर लिया, ठीक है अब मैं गुस्सा कम करूँगा। तो उसने खूब मेहनत की। जब गुस्सा आने की परिस्थिति सामने आती थी
तो वो सावधान हो जाता था, गुस्सा नहीं करना। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले संकल्प करें, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगा। सबसे पहला संकल्प करें उठते ही, नींद खुलते ही, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना। तो ऐसे उसने खूब मेहनत की, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। फिर वो सारे दिन में 2 बार गुस्सा करने लगा, 8 बार कम हो गया। ठीक है। फिर उसने और मेहनत की, फिर धीरे धीरे और घटाता गया घटाता गया। फिर सप्ताह में 2 बार गुस्सा करने लगा। फिर उसने और मेहनत की, फिर 1 महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार गुस्सा आता था। फिर बाकी 14 दिन शांति से चलता रहता था। फिर और मेहनत की, फिर 6 महीने में 1 बार गुस्सा आता था, बाकी दिन ठीक ठाक चला। बस एक दिन गुस्सा आ गया 6 महीने में। फिर उसने और मेहनत की, 1 वर्ष में 1 बार गुस्सा आया, 364 दिन ठीक ठाक निकल गए। एक दिन गुस्सा आया साल भर में। तो ये तनु अवस्था है, ये कमजोर होता जा रहा है गुस्सा। ठीक है। पहले दिन में 10 बार आता था, फिर 2 बार आता था, फिर हफ्ते में 2 बार आता था, फिर 2 महीने में 1 बार, फिर 6 महीने में 1 बार, फिर साल में 1 बार। तो ये कमजोर हो गया, इसको तनु कहते हैं। फिर उसने कहा भाई अभी भी गुस्सा आता है, ठीक नहीं है, इसको और ख़त्म करना चाहिए। उसने फिर और मेहनत की, फिर 5 साल तक गुस्सा नहीं आया। 5 वर्ष के बाद 1 बार गुस्सा आया। ये प्रसुप्त अवस्था है, चौथी। 5 साल तक गुस्सा सोता रहा, जागा नहीं। 5 साल तक दबा लिया, अच्छी तरह सो गया। इसको क्या बोलेंगे? प्रसुप्त अवस्था। पर सोया हुआ आदमी तो जाग जाता है, मरा हुआ जागता है क्या? मरा हुआ नहीं जागता। तो जब 5 साल बाद उसको 1 बार गुस्सा आ गया, तो उसको पता चला अभी गुस्सा मरा नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी फिर जाग गया ये तो। इसका मतलब अभी सो रहा था ये प्रसुप्त अवस्था है, चौथी। फिर उसने कहा इसको तो मार के छोड़ूंगा, मुझे मोक्ष में जाना है। जब तक ये राग द्वेष अविद्या काम क्रोध खत्म नहीं होंगे मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे तो मोक्ष में जाना है। उसने और मेहनत की, तत्व ज्ञान प्राप्त किया, और तपस्या की, और साधना की, समाधि लगाई, ईश्वर साक्षात्कार किया। और फिर ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद, उत्साह, निर्भयता आदि गुणों की प्राप्ति हुई। उन गुणों की सहायता से उसने और रगड़ा लगाया गुस्से को, कि गुस्सा खत्म करना, बिल्कुल 1 बार भी उठना नहीं चाहिए। अब मेहनत करता रहा, समाधि लगाकर ईश्वर से विद्या ज्ञान प्राप्त करता रहा, और गुस्से को रगड़ता रहा। और रगड़ते रगड़ते 20 वर्ष हो गए, गुस्सा नहीं आया। कितने? 20 वर्ष हो गए, गुस्सा नहीं आया। फिर उसने और मेहनत की, और चलता रहा। 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, गुस्सा नहीं आया। फिर उसने अपने आप को चेक किया, अब क्या गुस्सा आएगा? 30 साल तो हो गए, गुस्सा नहीं आया। अब क्या लगता है, क्या ऐसी परिस्थिति कोई आ जाएगी जब मुझे गुस्सा आ जाए? तो उसने खूब परीक्षण किया अपना, और उसको लगा भाई अब तो गुस्सा नहीं आएगा। 30 वर्ष तो हो गए, आज तक गुस्सा नहीं आया 30 साल में। तो अब जाके उसको थोड़ा विश्वास हुआ कि अब शायद मर गया है, ये गुस्सा मर गया है, ये द्वेष जो है ये खत्म हो गया, जल गया, नष्ट हो गया, अब नहीं लगता कभी आएगा। फिर भी वो इतना अभी दावे से नहीं कह सकता, फिर भी वो मन में रखता है, चलो देखते हैं कभी कभी आ ना जाए। वो ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करता, पर अपने मन में अपना परीक्षण तो चालू रखता है कि मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा, मैं उसको बिल्कुल आने नहीं दूंगा, पूरा मार के छोड़ूंगा। तो ऐसे 20 30 40 साल, कितने साल वो लगा रहता है, तपस्या करता रहता है। फिर जब उसको कभी भी गुस्सा नहीं आए, तब मानना चाहिए कि अब उसका वो द्वेष दग्ध बीज हो गया, तब मानना चाहिए, जब 1 बार भी नहीं जागे। तो जो मैंने एक उदाहरण गुस्से का दिया, ऐसा ही राग का भी समझ लीजिए। कभी बेटे में राग होता है, कभी पोते में राग होता है, कभी संपत्ति में राग होता है, कभी कार में राग होता है, कभी बंगले में होता है, कभी किसी में होता है।
पता नहीं हजारों लाखों चीज़ें हैं जिनमें राग होता है व्यक्ति को, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही राग की भी स्थिति समझ लीजिए, जैसे द्वेष की बताई ऐसे राग की भी। राग उठना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में, जड़ चेतन वस्तु में किसी में राग नहीं उठना चाहिए। तो पहले तो आदमी दिन भर राग में ही रहता है, तो बहुत उदार अवस्था है वो उसकी। फिर धीरे धीरे उसको वो विच्छिन्न करता है, दबाता है। तो जब जब वो दब जाता है वो विच्छिन्न हो गया, फिर उसको कमज़ोर करता है, तनु करता है। 6 महीने में एक बार राग उठा परिवार का, संपत्ति का और किसी चीज़ का, तो वो तनु हो रहा है। फिर साल में एक बार उठा तो और तनु हो गया। फिर 5 साल तक नहीं उठा तो वो सो गया। 10 साल बाद फिर जाग गया, 10 साल बाद फिर जाग गया, तो पता लगा अभी मरा नहीं है, इसको मारो, पूरा खत्म करो। तो ऐसे करते करते लंबे समय तक, वर्षों तक उसको तपस्या करनी पड़ती है। और जिस चीज़ में राग होता है उससे दूर रहना अच्छा होता है, तभी वो राग हटेगा। अगर उसके साथ रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो राग कम होगा ही नहीं। वो तो राग तो बना ही हुआ है पहले से, वो तो और मजबूत होता जाएगा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि घर में रहकर मोक्ष नहीं होता, गृहस्थ में रहकर मोक्ष नहीं होता, घर से दूर जाना पड़ता है। जंगल में जाओ, साधना करो, तपस्या करो, परिवार को छोड़ो, संपत्ति को छोड़ो, घर वालों से दूर रहो, घर की चर्चा ही मत करो, घर की बात ही मत करो, उससे दूर रहो। बात सुनते ही फिर राग जागेगा। कठिन काम, कोई बात नहीं, करेंगे। कठिन है तो क्या हुआ, करेंगे। पहले समझ तो ले, रास्ता समझ तो ले। अब जिसको रास्ते का ही पता नहीं वो क्या चलेगा। अगर रास्ता समझ में आ गया तो फिर थोड़ी हिम्मत करेगा, थोड़ा चलेगा। 5-10 मील इस जन्म में चलेगा, फिर अगले जन्म में चलेगा, 5-10 मील और आगे चलेगा। ऐसे धीरे धीरे आगे पहुंच जाएगा लक्ष्य पर। तो ये सब ऋषियों ने संविधान बता रखे हैं वेदों में। वेदों में ईश्वर ने बताए, ऋषियों ने अपने ग्रंथों में बताए। तो उनको हम बार बार पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, फिर हम उसका पालन करते हैं, आचरण करते हैं, हमको रिजल्ट दिखता है। मुझे घर छोड़े हुए 41 वर्ष हो गए, 41 ईयर्स। आज तक घर नहीं गया, कभी घर नहीं जाता, कभी चिट्ठी नहीं लिखता घर में, कभी फ़ोन नहीं करता, कभी पूछता नहीं घर में क्या हो रहा है, भाई भतीजे ठीक ठाक हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ नहीं, बात ही नहीं करता। ऐसे इन राग द्वेष को समाप्त किया जाता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये 5 क्लेश हैं। अब जब प्रसुप्त अवस्था आ गई, फिर और तपस्या की, तब जाके वो दग्धबीज होगा, 5वीं। तो व्यास जी ने भाष्य में लिखा है कि ये 5वीं जो दग्धबीज अवस्था है, ये योगी में ही होती है, सिर्फ योगी में, बाकी किसी में नहीं होती। बाकी लोगों में 4 अवस्थाएं होती हैं, उदार, विच्छिन्न, तनु, प्रसुप्त। बाकियों में तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। जो योगी होता है, समाधि लगाता है, ईश्वर की अनुभूति करता है, उससे तत्व ज्ञान प्राप्त करता है समाधि में, उससे ये नष्ट होते हैं। इसलिए कहा योगिनी एव न अन्यत्र, योगी में ही होती है 5वीं अवस्था, दग्ध बीज। तो दग्ध बीज करना पड़ेगा तब मोक्ष होगा। ये है 5 क्लेश और 5 अवस्थाएं। जब वो योगी व्यक्ति समाधि लगाकर ईश्वर से तत्वज्ञान वैराग्य प्राप्त करता है और इन क्लेशों का नाश कर देता है, तब उसका नाम लिखा है कुशलः, चरम देह। वो उसका अंतिम शरीर है, चरम, अंतिम, लास्ट, फाइनल। इसके बाद उसका अगला जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जन्म है उसका, चरम देह। और उसका नाम है कुशल, वो एक्सपर्ट है। लोग बड़े बड़े अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। कोई शेयर बाजार में एक्सपर्ट है, कोई गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, कोई धंधे में एक्सपर्ट है, कोई उल्लू बनाने में एक्सपर्ट है। दूसरों को उल्लू बनाते हैं ना, मूर्ख बनाते हैं, लूट झपट में एक्सपर्ट है। वो सारे अनाड़ी हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। असली एक्सपर्ट तो ये है जो समाधि लगाता है, जो ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करता है, जो अपने क्लेशों को दग्धबीज करता है, वो एक्सपर्ट है। ऐसा महर्षि व्यास जी ने बताया। असली मास्टर तो वो है। तो हमको ऐसे बनना है।
जो दुखों को पार कर गया वही एक्सपर्ट है, और जो बार बार जन्म लेता है फिर दुखी होता है तो कहाँ एक्सपर्ट है, वो तो अधूरा है, अभी अनाड़ी है। चलिए, ये 5 क्लेशों की अवस्थाएं हो गई। अब 5 क्लेशों का परिचय बोलिए। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्यातिर, अविद्या। ये है अविद्या, इन सारे क्लेशों का सरदार, नेता, लीडर। सबसे बड़ा शत्रु हमारा अविद्या, सबसे खतरनाक शत्रु। बाकी जितने भी दोष हैं वो सब इसी का परिवार। कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई भाई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई मामा, सब इसी का परिवार। सबका लीडर अविद्या ही है। इसलिए अविद्या को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। हमारे गुरुजी 40 वर्ष तक इस अविद्या पे प्रवचन करते रहे। कितने? और हम 40 साल तक खुश होकर सुनते रहे। हमने कभी नहीं कहा क्या गुरुजी वही पुरानी बात सुना रहे हो। वही पुरानी बात, वही अविद्या की बात फिर सुनाते हो। हमने कभी नहीं कहा। बहुत अच्छे प्रेम से, श्रद्धा से सुनते थे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, इसको बार बार सुनना चाहिए, हजारों बार सुनना चाहिए, लाखों बार सुनना चाहिए, दोहराना चाहिए, खुद चिंतन करना चाहिए। मैं खुद इस सूत्र को रोज, इस सूत्र पर रोज चिंतन करता हूँ, इस अविद्या वाले सूत्र पर, पिछले 40 साल से। हर रोज दिन में मेरे पास 2 सूत्र होते हैं, एक 5वां ये वाला और एक 15वां, इसी पाद का 15वां सूत्र। इन 2 सूत्रों पे मेरा चिंतन दिन भर चलता है। जितना मेरे पास फालतू टाइम होता है, फालतू मतलब बाकी आवश्यक कार्यों से अतिरिक्त बचा हुआ समय, तो जो मेरे पास फुर्सत होती है, बचा हुआ समय होता है, उसमें मैं 2 काम करता हूँ। एक काम करता हूँ, संसार में दुख है, झंझट है, समस्या है, बीमारी है, कचरा है, कूड़ा है, बेकार है दुनिया, आधा टाइम तो इसमें लगाता हूँ। अब लोगों को क्या पता मैं क्या सोचता हूँ, लोगों को कुछ नहीं मालूम। वो तो मुझे पता है ना, मैं मन में क्या सोचता हूँ। तो जितना फ्री टाइम होता है, बचा हुआ समय, उसमें आधा समय इस काम में लगाता हूँ। ये दुनिया कचरा पेटी है, बेकार, दुखदायक। लालचंद जी मेरे साथ रहते हैं, इनको पता थोड़ी चलता मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। ये तो सोचते हैं मेरे साथ गुरुजी गाड़ी में बैठे हैं, हम सैर कर रहे हैं, मजा आ रहा है। फिर मैं अंदर अंदर क्या सोचता हूँ वो तो मुझे पता है। तो आधा टाइम तो ये सोचता हूँ ये दुनिया बेकार है, और आधा टाइम ये सोचता हूँ ईश्वर बहुत बढ़िया है। तो आपके पास दिन में जितना समय हो फालतू फुर्सत, उसके 2 भाग कर लें। आधे भाग में ये सोचें दुनिया बेकार है, और आधे टाइम में ये सोचें ईश्वर बढ़िया है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ये दुनिया बेकार है, इसको छोड़ना। उसमें ये 2 सूत्र बहुत सहायता करते हैं, ये 5वां और 15वां। 5वें सूत्र में जो ये अविद्या बताई, ये सूत्र हमारी बहुत सहायता करता है। मैं हर रोज घंटों तक इस पर चिंतन करता हूँ। जितनी भी वस्तुओं को देखता हूँ, तो देखता हूँ तो मन में कुछ तो विचार उठेगा ना। आप किसी कार को देखें तो आपके मन में कुछ तो विचार आएगा, ये कार अच्छी है या खराब है, सुखदायक है या दुखदायक है, कोई ना कोई विचार तो आएगा। मिठाई देखो, कपड़ा देखो, कोई चमकीली वस्तु देखो, आभूषण देखो, कुछ भी देखो, तो मन में विचार कुछ तो आएगा, ये तो या तो अच्छी है या तो खराब है, या तो सुखदायक है या दुखदायक है। आप लोगों को तो वो सुखदायक दिखती है। आप मॉल में जाते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं देखते हैं, चमकीली, सब अच्छी अच्छी लगती है ना, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, और खरीद ही लाते हैं कुछ ना कुछ। खरीद लाते हैं ना। मैं भी मॉल में जाता हूँ, और मैं भी वो सारी चमकीली चीज़ें देखता हूँ जो आप देखते हैं, पर मुझे उल्टा दिखता है। आपको वो अच्छी दिखती है, मुझे खराब दिखती है। आपको सुखदायक दिखती है, मुझे दुखदायक दिखती है। मेरे अंदर ऐसा चश्मा लगा हुआ है, मुझे उल्टा दिखाता है। तो ये 5वां सूत्र, इसकी सहायता से हम
अविद्या से, राग से, द्वेष से बचे रहते हैं। ये हमारी रक्षा करता है ये सूत्र। अपना हम परीक्षण करते हैं कि कौन सी वस्तु हमको सुखदायक लग रही है। अगर ये सुखदायक लग रही है तो खतरा है, सावधान। हाँ, ये अविद्या है। अगर कोई चीज़ आपको संसार की अच्छी लग रही है, सुखदायक लग रही है, तो समझो आप खतरे में हैं, आप अविद्या में हैं। तो स्वीकार करो, मैं इसको अच्छा समझ रहा हूँ, ये मूर्खता है मेरी, ये अविद्या है, ये खतरा है, ये अच्छी वस्तु नहीं है। अभी अभी इनके साथ चल रहे थे ना, सुबह अभी गाड़ी में आ रहे थे, तो शशिकांत जी कह रहे थे कि शुरू शुरू में हर चीज़ अच्छी लगती है, नई नई कार खरीदो बहुत अच्छी लगती है, थोड़े दिनों में घिस जाती है, फिर तंग करती है। ये तो हर वस्तु पे लागू होता है। मैंने कहा हाँ, हर चीज़ पे लागू होता है। कार खरीदो, बंगला खरीदो, कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, नई चीज़ अच्छी लगती है, वो सुख देती भी है। बस वो लोग उसी से प्रभावित हो जाते हैं कि ये नई है, अच्छी है, सुखदायक है। वो आगे 5 साल बाद क्या होगा वो नहीं समझते, इसलिए फंस जाते हैं। और मैं ये देखता हूँ 5 साल बाद इसका क्या हाल होगा, मैं वो पहले देखता हूँ कि 10 साल बाद इसका क्या हाल होगा। उसको पहले देखता हूँ, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मुझे आकर्षण नहीं होता, मुझे राग नहीं होता, मैं बच के रहता हूँ। ये है योग विद्या जो महर्षि पतंजलि जी ने सिखाई। गुरु जी ने बहुत बढ़िया समझी, फिर हमको सिखाई, हमने भी सीख ली। अब आप भी सीख लो, आपको भी फायदा होगा। तो आप राग से बच जाएंगे, आकर्षण में फंसने से बच जाएंगे। अगर आप उसके 10 साल बाद की स्थिति सोचें कि आज ये नई कार है, 10 साल बाद इसका क्या हाल होगा, वो सोचे तो आपको आकर्षण खत्म हो जाएगा। हर चीज़ में ऐसा ही सोचें, आपको राग खत्म हो जाएगा। आप शुरू शुरू की स्थिति देखते हैं, ये तो नई नहीं है, अच्छी अच्छी है, बढ़िया है, सुखदायक है। तो ये बात इस सूत्र में बताइए, आगे प्रसंग आएगा फिर बताऊंगा। चलिए क्रम से चलते हैं। सूत्र का पहला शब्द है अनित्य, और 4 शब्द छोड़कर 5वां शब्द है नित्य। और अंत में एक शब्द है ख्याति। ख्याति, ख्याति का अर्थ है ज्ञान, जानना, समझना। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना। बोलिए। अविद्या है, ये अविद्या का पहला भाग हो गया। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना, ये अविद्या है। इसमें 4 भाग बताए हैं इस सूत्र में, उसमें से ये पहला भाग है। नित्य का अर्थ है जो वस्तु सदा बनी रहे। ईश्वर नित्य है, आत्मा नित्य है, प्रकृति नित्य है, 3 पदार्थ नित्य हैं। तो ये सदा से हैं, सदा रहेंगे, न ये उत्पन्न होते न नष्ट होते, उसको कहेंगे नित्य वस्तु। अब अनित्य का अर्थ है इससे उल्टा, अ लगाने से अर्थ उलट जाता है, नन तत्पुरुष समास है। तो अनित्य का अर्थ है जो वस्तु सदा नहीं रहेगी, टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खो जाएगी, घिस जाएगी, खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो है अनित्य। हाँ जी, नित्य और अनित्य का अर्थ ठीक ठीक समझ में आ गया ना। जो वस्तु सदा से है, सदा रहेगी, वो क्या है? नित्य। और जो सदा से नहीं है और सदा नहीं रहेगी, खो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, वो क्या है? अनित्य। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना अविद्या है। आपने कार खरीदी, बढ़िया कार, 20 लाख की नई नई कार, बहुत अच्छी है, क्या ये नित्य है? हैं जी? नहीं है ना। 10-20 साल में टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, घिस जाएगी, बेकार हो जाएगी, दुख देगी। पर जब व्यक्ति कार, नई नई कार खरीदता है तो वो उसको नित्य मान के खरीदता है। ये कार बढ़िया है, ये तो हमेशा ऐसी ही रहेगी, उसकी मानसिकता ये है। ये कार तो हमेशा ऐसी ही बढ़िया रहेगी, न घिसेगी, न घटेगी, न टूटेगी, न कमज़ोर होगी, ये ऐसी ही बढ़िया, चमकदार, बढ़िया, सुंदर, सुखदायक रहेगी,
ऐसा उसका विचार है, ये अविद्या है। आप अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, ये अविद्या है। अब जो मैंने कार का उदाहरण दिया, ये हर वस्तु पे लागू होगा। नया मकान खरीदा, बहुत अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया मजबूत है। और जब व्यक्ति नया नया मकान खरीदता है तो वो समझता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जबकि वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। है वो अनित्य, धीरे धीरे घिसेगा, टूटेगा, उसमें खराबी आएगी, कमी आएगी, कमजोरी आएगी, एक दिन नष्ट हो जाएगा। 100 साल में, 80 साल में, 150 साल में खत्म हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसलिए जो पुराने मकान हो जाते हैं तो इंजीनियर लोग उनको तोड़ देते हैं, जानबूझ के तोड़ देते हैं, नहीं तो खामखा छत गिरेगी, दब के मरेंगे लोग, इसलिए तोड़ देते हैं पुराने मकान, फिर दोबारा नया बनाते हैं। पर जो भी नया मकान देखते हैं उसको व्यक्ति ये मानता है कि ये नित्य है, तो उस अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु मानना अविद्या है। ये पहला भाग। अब स्कूटर हो, कार हो, मकान हो, कुछ भी हो, अगर आप नित्य मानेंगे तो उसमें राग होगा। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या होगी तो राग भी होगा। जितने जितने गुण आप उस वस्तु में देखेंगे उन गुणों के कारण आपको उसमें राग होगा। अब मकान हो या मोटर गाड़ी हो, कुछ भी हो, धन हो, संपत्ति हो, सोना चांदी हो, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, अगर आप इनको नित्य मानते हैं तो इनमें राग होगा। व्यापारी लोग क्या सोचते हैं? हमें व्यापार में हमेशा लाभ ही होगा, हानि कभी नहीं होगी, ऐसा सोचते हैं। ये विद्या है या अविद्या है? अविद्या है। ऐसे अपने अंदर अविद्या को ढूंढिए कि कहाँ कहाँ अविद्या घुसी पड़ी है, कहाँ कहाँ छुपी पड़ी है, उसको खुरच खुरच के निकालो, बाहर फेंको उसको, तब शांति मिलेगी। तो सारा दिन ये काम करना। लोग लगे धंधे में 12 घंटे, उनको फुर्सत ही नहीं है ये बात सोचने की। वो जितने 12 घंटे लगाते हैं धंधे में, वो जो पैसा कमाते हैं सब यहीं छूट जाएगा, और जो काम करना था वो उस पर ध्यान ही नहीं। असली काम तो ये है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। इसके लिए वो 1 घंटा भी टाइम नहीं लगा रहे। जिस काम के लिए 12 घंटे लगाने चाहिए उसके लिए 1 घंटा भी नहीं लगा रहे, और जिसके लिए 5-7 घंटे लगाना चाहिए उसके लिए 12 घंटे लगा रहे। तो दोनों तरफ उल्टा हो रहा है। क्या आपके पास जो संपत्ति है, क्या ये सदा रहेगी? नहीं रहेगी। मानते यही है, मेरे पास जो संपत्ति है सदा मेरे पास रहेगी। क्या वो सदा बढ़ती रहेगी या घट भी सकती है? पर घटती है कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। यही सोचते हैं बढ़ती रहेगी, व्यापार में हमेशा लाभ ही होगा। ये सारी अविद्या है। संपत्ति सदा हमारे साथ रहेगी, ये अविद्या है। व्यापार में सदा लाभ होगा, ये अविद्या है। संपत्ति सदा बढ़ती रहेगी, ये अविद्या है। कोई मुझे धोखा नहीं देगा, ये अविद्या है। क्या गारंटी है कोई आदमी आपको धोखा नहीं देगा? दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। लोग कहते हैं संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन है जी? हाँ, अच्छा भी मनुष्य है, ठीक बात है। और मैं पूछता हूँ, अच्छा सबसे खराब प्राणी कौन? वो भी मनुष्य। कितनी विचित्र बात। दो बिल्कुल उल्टे प्रश्न। सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। सबसे खराब प्राणी कौन? मनुष्य। दो उल्टे प्रश्न है, दोनों का एक ही उत्तर है, और हम उन्हीं मनुष्यों के बीच में रहते हैं। सावधान। जो दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी है, शेर भेड़िए से उतनी डरने की चिंता नहीं है जितनी मनुष्यों से डरना चाहिए। उससे ज्यादा खतरनाक मनुष्य, और हम चारों तरफ मनुष्यों से घिरे हुए हैं। तो सोचो कितनी खराब स्थिति में रह रहे हैं। मैं डराना नहीं चाहता, आप डरना नहीं। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ और आपको सावधान करना चाहता हूँ कि जिन मनुष्यों के साथ रहते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि उनके अच्छे संस्कार जागे, खराब ना जागे। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया तो पता नहीं क्या क्या संस्कार बाहर निकल आएंगे उनके। फिर क्या क्या करेंगे पता नहीं।
बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये न माने कि सब लोग बहुत देवता हैं, ये सारे अच्छे हैं, ये मुझे कोई धोखा नहीं देगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई अपमान नहीं करेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, कोई चुगली नहीं करेगा, ऐसा मत समझना। ऐसा समझोगे तो अविद्या है। बोलिए बोलिए। ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी गारंटी थोड़ी देगा ही। देने की संभावना है। हाँ, संभावना रखो। हाँ, गारंटी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो धोखा नहीं देंगे, ऐसे लोग भी हैं। और कुछ ऐसे भी डिक्लेयर्ड हैं जो धोखा देंगे ही। जो पेशेवर डकैत हैं वो तो धोखा ही देंगे ना, जिनका धंधा ही चोरी करने का है। उनके बारे में तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये तो डकैती करेगा ही। उससे बच के रहो, उससे दूर रहो, अपनी सुरक्षा रखो। बाकी जो आसपास लोग हैं उन पर संभावना रखो। ये सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, दोनों बातें। ठीक है ना? बोलिए। हाँ, ये तो ठीक है। सदा साथ नहीं रहेगा, हम ये जो मान लेते हैं सदा साथ रहेगा, ये अविद्या है, क्योंकि वो अनित्य है। हमारा शरीर क्या सदा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। पर क्या हम मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। हम अंदर से मन बुद्धि से कहाँ स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, ये शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा? कहाँ मानते हैं? यही मानते हैं हम तो हमेशा जिएंगे। मरेंगे जापान वाले, पाकिस्तान वाले, हम थोड़ी मरेंगे। भूकंप आएगा तो लातूर में आएगा, गुजरात में थोड़ी आएगा। पर लातूर में भी आ गया, गुजरात में भी आ गया, इंडोनेशिया में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है, जापान में भी आता है, अमेरिका में, सब जगह आता है। भूकंप की कोई गारंटी थोड़ी है, कोई गारंटी नहीं। तो ये शरीर सदा जीवित रहेगा ऐसा मानना अविद्या है। जैसे हमारा शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानना अविद्या है। ऐसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्या उनका शरीर नित्य है? क्या परिवार वाले सदा जिएंगे? नहीं जिएंगे। और हम मानते हैं कि सदा जिएंगे। हम भी सदा जिएंगे, परिवार वाले भी सदा जिएंगे, ये मानना घोर अविद्या है। और इसी अविद्या के कारण फिर रोना बैठते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में। फिर खूब धाड़े मार मार के रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसीलिए तो रोते हैं, अविद्या है ना। जब घर परिवार में रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु होती है तब खूब रोते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। नहीं, नहीं सोचा था तभी तो रो रहे हो। आप अविद्या में ही जी रहे सारा जीवन। आज सच्चाई सामने आई है तो आज रोना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले सोचा होता कि हाँ ये जाएगा, ये शरीर छोड़ के जाएगा, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी जा सकता है, दो में से कोई भी पहले जा सकता है, कभी भी मर सकता है, कोई मरने का दिन निश्चित थोड़ी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और दुर्घटना में क्या होगा कुछ पता नहीं, किसी का भी कुछ पता नहीं। आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम को वापस आएगा नहीं आएगा, क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। रोज दुर्घटनाएं होती, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, रोज होता है। रोज लोग मरते ही हैं, प्राणी मरते हैं, मनुष्य मरते हैं, सब मरते हैं, फिर भी हम अविद्या में रहते हैं कि हम तो हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। तो ऐसा मानना अविद्या है। अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु मानना अविद्या है। उसके उदाहरण में पहले अपना शरीर, फिर अपने परिवार के लोगों का शरीर, फिर धन संपत्ति, मकान, मोटर गाड़ी, ये सारी चीज़ें अनित्य हैं और इनको हम नित्य माने बैठे हैं, ये अविद्या है। तो दिन में जितनी फुर्सत हो उसका आधा समय इस काम में लगाइए कि हम तो अविद्या में बैठे हैं। नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये खराब है, अविद्या हटाओ इसको। हम सदा नहीं जिएंगे। रोज ऐसा सोचिए, हम सदा नहीं जिएंगे। हमारे परिवार के लोग सदा नहीं जिएंगे। कोई भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकता है, मर भी सकता है। रोज संभावना करें, क्योंकि ये सत्य है। जो सत्य है उसको स्वीकार करें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बम फेंक सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई विस्फोट हो सकता है, कोई मारधाड़ हो सकती है कहीं,
कर्फ्यू लग सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, रोज होता ही रहता है। जहाँ प्रशासन अच्छा होता है वहाँ ये थोड़ा कंट्रोल रहता है, जहाँ प्रशासन ढीला होता है वहाँ ये डकैती और लूटमार और बमबारी होती रहती। तो ये पहला भाग हो गया, अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना, ये अविद्या है। अब इसको उलट कर देखिए, जो नित्य वस्तु है उसको अनित्य मानना भी अविद्या है। बोलिए। शरीर नित्य है या अनित्य? तो शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानना अविद्या है। आत्मा, हम स्वयं जो आत्मा है, हम तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है, शरीर से अलग है ना, तो हम आत्मा है। आत्मा नित्य है या अनित्य है? आत्मा मरेगा, तो मरने से डरना चाहिए। फिर क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं कि वो शरीर को मैं समझे बैठे हैं। शरीर अनित्य है, ये तो मरेगा। और जब व्यक्ति शरीर को ही मैं मान ले, यही मैं हूं, तो ये तो मरेगा। इसलिए उसको डर लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा। ये पांचवा क्लेश है, अभिनिवेश। जो मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु से जो भय लगता है, अभिनिवेश, वो पांचवा क्लेश है। तो बताया ना, अविद्या इन चारों का कारण है। यदि अविद्या होगी तो ये चारों क्लेश बढ़ जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। अविद्या बढ़ेगी तो ये चारों बढ़ेंगे, अविद्या घटेगी तो चारों घटेंगे। इन चारों का खेत है अविद्या। अविद्या है तो मृत्यु से डर लगेगा, राग होगा, द्वेष होगा, सब कुछ होगा। और शरीर को मैं समझना, यह अविद्या है। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा नित्य है। अब देखिए, दोनों उल्टी बातें। शरीर नित्य है या अनित्य है? शरीर, इसको तो नित्य माने बैठे हैं, है ना विद्या? शरीर अनित्य है, उसको नित्य माने बैठे हैं। हम थोड़ी मरेंगे। एक सोच ये है मनुष्य की, हम थोड़ी मरेंगे, तो पाकिस्तान वाले मरेंगे, जापान वाले मरेंगे, चीन वाले मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। तो शरीर को तो नित्य मान रहे हैं, जो कि अनित्य है। और आत्मा नित्य है या अनित्य है? आत्मा नित्य है, और उसको अनित्य माने बैठे हैं। हाय मैं मर जाऊंगा, मैं सच नहीं बोल सकता, मैं मर जाऊंगा, है। वो मुझे गोली मार देगा, वो मुझे चाकू मार देगा, मैं तो मर जाऊंगा। मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा? मैं आत्मा हूं तो आत्मा तो मरता नहीं, फिर क्यों डर लग रहे हो, क्यों डर रहे हो? ये ठीक है। अपनी रक्षा तो करनी चाहिए, ये ठीक है। खाम खा मरना, कूद के मरना, ये कोई समझदारी नहीं है। एक ट्रक आ रहा था सामने से, एक आदमी सामने खड़ा हो गया, आने दो ट्रक को, मैं तो आत्मा हूं, मैं थोड़ी मरूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं मरूंगा तो ट्रक के आगे खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। ट्रक से अपनी रक्षा करो, बुद्धिमत्ता है, दुर्घटनाओं से बचो, अपने जीवन की रक्षा करो, जीवन को लंबा जियो। जीवे में शरद शतम भूयश्च शरद शतात, 100 वर्ष तक जिए, 100 से अधिक भी जिए, वो ठीक है। पर ये मत मानो यदि मौत आ गई तो मैं मरूंगा। यदि मौत आ गई, मृत्यु आ गई, तो भी मैं नहीं मरूंगा। पर मैं खामखा क्यों मरूं? मरने के लिए थोड़ी भेजा ईश्वर ने, जीने के लिए भेजा। अपने जीवन की रक्षा करनी है। क्यों करनी है? शास्त्र पढ़ना, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, परोपकार करना है, निष्काम कर्म करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, मोक्ष में जाना है, इसलिए जीना है। खाना खाते हैं इसलिए जीना है, सुख लेने के लिए नहीं। जीवन रक्षा के लिए खाना है। अभी आएगी, आगे चर्चा आएगी, फिर बताएंगे। तो मरने से डरने का नहीं। न डरने का मतलब ये नहीं खाम खा मरो कूद के। न डरने का मतलब है कि अपनी सुरक्षा रखेंगे, अपना काम करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और बीच में कभी मौत आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा रोज अपने अंदर दोहराएं तो अविद्या का नाश होगा कि शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। जब मेरी बाईपास सर्जरी होने वाली थी 3-4 वर्ष पहले, तो मुझे लिटा दिया स्ट्रेचर पे।
और ले जा रहे थे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। तो जो मेरा अटेंडेंट था वो उदास हो गया, बोला गुरुजी क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, क्या तो मरूंगा या बचूंगा, दो ही बात होगी। बच गया तो समाज सेवा करूंगा, मर गया तो दूसरा जन्म लूंगा फिर सेवा करूंगा। मुझे तो सेवा करनी है, डरने की क्या बात, मैं थोड़ी मरूंगा। मरेगा तो ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। मेरा ऑपरेशन हो रहा है और वो दुखी हो रहा है। होता तो यह है कि लोग रोगी को सांत्वना देते हैं, मैं उसको सांत्वना दे रहा हूँ उल्टा। अच्छा, जिस दिन शाम को एडमिट हुआ, अगले दिन सुबह ऑपरेशन था। शाम को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 6 बजे। एक व्यक्ति का फ़ोन आया, गुरुजी मेरी माँ को बहुत टेंशन है, थोड़ा उसको उपदेश कर दो, उसकी टेंशन दूर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, ले आओ। कि आप कहाँ पर हैं, मैंने कहा हॉस्पिटल में। बोला मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ आधे घंटे में आ रहा हूँ माँ को लेकर के। वो अपनी माँ को ले आया हॉस्पिटल में। मैंने रोगी वाले कपड़े पहन रखे हैं, बिस्तर पे बैठा हूँ, और वो अपनी माँ को ले आया। सुबह मेरा हार्ट का ऑपरेशन है और मैं उसको उपदेश दे रहा हूँ, माता जी टेंशन मत करो है ना मज़ेदार। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने उसकी माता जी को आधा घंटा उपदेश दिया वहीं हॉस्पिटल में, जबकि अगले दिन मेरा ऑपरेशन था। तो आधा घंटा उपदेश दिया, उसकी टेंशन दूर हो गई, वो खुश होकर चली गई। मैं भी बिस्तर पे मस्त लेट गया। अच्छा, थोड़ी देर में, अच्छा उससे पहले एक घटना और हुई। अभी मैं ऐसे ही कपड़ों में था, हॉस्पिटल वाले रोगी वाले कपड़े नहीं पहने थे, इन्हीं कपड़ों में था। और मेरे साथ दूसरे बेड पर मेरा अटेंडेंट था, वो बैठा था। तो मेरे बेड पर मैं बैठा था, दूसरे बेड पर वो बैठा था, दोनों अपने अपने कपड़ों में थे। तो एक सिस्टर आई, उसको मुझे दवाई देनी थी रोगी को। तो वो जब एंट्री हुई कमरे में, तो वो कभी मुझे देखे कभी उसको देखे, उसको समझ नहीं आया रोगी कौन है। उसने पूछा आप दोनों में से रोगी कौन है। प्राय जो हार्ट का रोगी है उसकी तो हालत खराब होती है ना, उदास दुखी परेशान कि मेरा क्या होगा, कल मेरा ऑपरेशन है, पता नहीं बचूंगा कि मरूंगा। उसकी तो शक्ल से पता लग जाता है ये रोगी है। सिस्टर को पता ही नहीं चला वो दोनों में से रोगी कौन है। उसने पूछा कि आप दोनों में से रोगी कौन है। मैंने कहा मैं रोगी हूँ। फिर वो बोली भाई आपको दवाई देनी, ये दवाई खा लो। मैंने कहा लाओ, मैं खा लेता हूँ। कहाँ है अभिनिवेश, कहीं नहीं। अभिनिवेश क्यों हट गया, क्योंकि अविद्या हट गई, इसलिए अभिनिवेश हट गया। और नहीं तो आदमी की हालत देखो आप। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी, जिसका हार्ट का ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, फिर उसके बाद भी वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। आधे तो वैसे ही मर जाते हैं, आधे तो वैसे ही मर जाते हैं ऑपरेशन के बाद भी, ठीक हो जाए तब भी। और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, सर्जरी के बाद भी पूरे देश में घूम रहा हूँ। कोई मेरी शक्ल देख के बताता ही नहीं, कहता ही नहीं ये रोगी भी है, तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको लगता है मैं रोगी हूँ? तो इस प्रकार से ये है सारा तत्व ज्ञान का फल। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, ये इस विद्या का चमत्कार है, इसको चमत्कार कहते हैं। तो इस विद्या का लाभ उठाना चाहिए। तो अनित्य वस्तु को नित्य समझना अविद्या है, और नित्य को अनित्य समझना भी अविद्या है। आत्मा नित्य है, वो नहीं मरेगा। तो रोज अपने अंदर इस विद्या को उभारें और अविद्या का नाश करें। रोज सुबह उठ उठ के बोलें मैं आत्मा हूँ, दिन भर बोलें मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं मरूंगा। ये तो शरीर है, इसमें तो ऊंचा नीचा होता ही रहता है। आपकी कार भी तो बिगड़ती है ना। जैसे वो कार एक मशीन है, शरीर भी एक मशीन है, इसमें तो रोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, इससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं नित्य हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे रोज अपने अंदर विद्या की वृद्धि करें, विद्या को उभारें, तो आपका बहुत कल्याण होगा। कोई शंका हो तो बोलिए।
हाँ बोलिए, माइक दे दीजिए। जो कल जो 4 प्रकार की समापत्तियां बताई थी, तो व्यक्ति समझो बचपन से ही गुरुकुल में है और उसको ईश्वर के विषय में ही बताया जाए केवल, तो सीधा फिर असंप्रदाय समाधि भी लग सकती है। लग तो सकती है, वो तो इस बात पर आधारित है कि उसकी पिछली तपस्या कितनी है, पिछले जन्मों की संपत्ति कितनी है, और वर्तमान जन्म में वो कितनी मेहनत करता है। इस बात पर आधारित है कि वो समाधि लगा सकता है, असंप्रज्ञात समाधि भी लगा सकता है। और पीछे की योग्यता नहीं है, संपत्ति तपस्या कुछ नहीं है, संस्कार नहीं है, तो फिर वो बचपन से भी चला जाए गुरुकुल में तो हो सकता है उस स्तर तक ना भी पहुंचे, पहुंच भी जाए ना भी पहुंचे, गारंटी किसी की नहीं है, कुछ भी नहीं है गारंटी। शर्त यह है कि वो संपत्ति यदि पीछे से है तो वो सपोर्ट करेगी, तो वो जल्दी पहुंचेगा और पहुंचने की संभावना अधिक है। और जो उदाहरण था, छोटा बच्चा शहद चाट रहा है, हम्म। तो शब्द और ज्ञान नहीं है उसको, हम्म। तो ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर के विषय में ही प्रारंभ से ही चिंतन करे और किसी शब्द और ज्ञान में न पड़े, तो वो ऐसे हो सकता है। कोई पिछले जन्म का तपस्वी हो तो शायद पहुंच जाए, बहुत अपवाद रूप में कोई एकाध पहुंच सकता है, जिसने पिछले जन्मों में शास्त्र पढ़े हो, तपस्या की हो, साधना की हो, उसके संस्कार हों, और वो शब्द ज्ञान उसको इस जन्म में नहीं हुआ, तो वो पिछली संपत्ति की सहायता से पहुंच सकता है। इक्का दुक्का ही होगा, कोई अपवाद रूप। मतलब वो तो शब्द और ज्ञान तो चाहिए ही हाँ चाहिए। वो तो चाहिए चाहिए, पिछले जन्म में किया होगा, अब नहीं किया तो पहले किया होगा, करना तो पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं जाएगा। ओह, हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। जी। अ, स्वामी जी, आपने कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें हानि और लाभ ना हो। न हो। जी। तो हानि और लाभ यानी लाभ भी होगा और हानि भी होगी। तो क्या ऐसी भी वस्तु है जिससे हानि ही हानि हो? ऐसी भी वस्तु हो सकती है? वो फिर उसके इस्तेमाल पर हो सकता है। जी। अगर उसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत तरीके से करेंगे जी। तो हानि ही हानि होगी। जैसे कोई पिस्तौल उठा के गोली मार ले, जी। इसमें तो लाभ कुछ नहीं, लाभ कुछ। इसमें तो हानि ही हानि। जी। ठीक है ना। और कोई आदमी थोड़ा सिगरेट पी ले तो थोड़ा सा लाभ भी हो जाएगा, बहुत सारी हानि होगी। शराब पिएगा, थोड़ी मात्रा में पिएगा, थोड़ा लाभ हो जाएगा, बहुत सारी हानि होगी। तो हानि लाभ प्राय होता ही है। पर और क्या? यदि गलत तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, जी। पिस्तौल उठा के खुद पे गोली चला ली, उसमें तो हानि ही हानि, हानि। उसमें लाभ कुछ नहीं, यानी ऐसी वस्तु तो कोई है नहीं जिसमें केवल लाभ हो। केवल लाभ हो। हाँ ऐसी कोई नहीं, केवल ऐसी हानि वाली तो मिल जाएगी। केवल हानि वाली मिल मिल जाएगी। जाएगी। अच्छा। हाँ, केवल लेकिन लाभ वाली नहीं मिलेगी। केवल लाभ वाली नहीं मिलेगी। दूसरा जो हम्म, भाई बहन का जो प्यार होता है, हम्म। जो जीवन भर चलता है और एक दूसरे को समझते और एक दूसरे की सेवा सहयोग करते करते रहते हैं। हैं, सहयोग करते रहते जी। हैं, तो क्या उसमें भी राग या द्वेष? राग है ना, बिल्कुल राग है। राग के बिना आप उसको क्यों सहयोग करेंगे? आप पड़ोसी की बहन को उतना सहयोग नहीं करते जितना अपनी बहन को करते हैं। राग नहीं होता तो सबकी बहन को करते, सबकी बहन को उतना सहयोग नहीं करते जितना अपनी सगी बहन को करते, तो जी राग जी। तो है ना। अच्छा, तो उसमें भी राग तो मान लो। बिल्कुल राग है। तो फिर उससे भी बचना पड़े। बचना पड़ेगा, इसलिए तो कहा घर छोड़ के भाग जाओ। आप मेरा प्रवचन सुनकर जोश में आके कल ही घर छोड़ के मत भाग जाना। कभी आपको जोश आ जाए कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो सन्यासी बनूंगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा, और कल ही छोड़ के भाग जाओ, ऐसा मत करना। जी। तो करना तो पड़ेगा, पर सिस्टम से करेंगे, टाइम आने पर करेंगे, पहले तैयारी करेंगे। जो तैयारी करके निकलता है वो सफल हो जाता है, तैयारी। जो जोश में आके करता है वो 15 दिन में वापस आएगा, फिर वापस आएगा घर, उसको सहन नहीं हो पाएगा, फिर घर की याद आएगी, भाग आएगा वापस घर। इसलिए जोश में आके कोई काम नहीं करना, तपस्या करके तैयारी करके फिर करना। तो राग तो है।
जो स्वामी जी जो छोटे गांव में रहते हैं वो फिर किसी कारणवश नगर में आने की चेष्टा करते हैं, उनको ऐसा लगता है नगर में आने से, फिर नगर वाला महानगर में आ रहा है, उसको भी ऐसा लगता है मेरी प्रगति होगी, मेरा सुख बढ़ेगा। हाँ, फिर महानगर वाला फॉरेन में जाता है। ठीक बात है। तो ये तो स्वामी जी फिर सारी चीजें उल्टी हो गई। ये उल्टा रास्ता है, उल्टा रास्ता हो। उल्टा रास्ता। जितना भोगवाद में जाएंगे, जी जितना भौतिकवाद में जाएंगे, वो उल्टा रास्ता है, वो तो बंधन का रास्ता है, राग द्वेष अविद्या को बढ़ाने वाला रास्ता है, और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। तो जो अगर समझ में आ जाए कि तो फिर रिवर्स गियर लगाना रिवर्स गियर लगाएंगे, फिर बड़े नगर से छोटे में जाएंगे, छोटे से और छोटे में, फिर जंगल में जाएंगे, वो प्रगति की ओर है। वो योगाभ्यासी के लिए। वो योगाभ्यासी करेगा जिसको वो समझ में आएगा। मेरा जन्म दिल्ली का है, अब मैं दिल्ली छोड़ के जंगल में रह रहा हूँ 36 साल से जंगल में रहता हूँ रोजोड़े में। जी 36 साल हो गए हमको यहाँ आए हुए। जी उसमें से 20 साल तो वहीं पर ही रहा मैं, जब ब्रह्मचारी था 20 साल रोजोड़े में पढ़ा पढ़ाया, जी तपस्या की, ध्यान साधना की, 2-2 3-3 घंटे रोज साधना करते थे। जी और बाहर प्रचार में नहीं जाते थे, वहाँ पढ़ना पढ़ाना, मौन रहना, साधना करना। तो दिल्ली महानगर है, हम महानगर छोड़ के जंगल में आ गए, जंगल में आ तो गए। ये सही रास्ता है। जी जी हाँ, और जंगल छोड़ के फिर आप नगर में जाएं, फिर महानगर में जाएं, फिर विदेश में जाएं, वो तो उल्टा रास्ता है। जी। जी। एक बात और पूछनी थी कि जब असंप्रज्ञात समाधि, तो क्या असंप्रज्ञात समाधि में जो ईश्वर से पढ़ा जाता है तो वो गुरु से विशेष होता है, ऐसा गुरु नहीं पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता है। जी आप एक कंपाउंडर से बात करें और एक डॉक्टर से बात करें, कुछ फर्क होगा या नहीं? फर्क होगा ना। जी 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 कंपाउंडर को भी नॉलेज है, जी वो भी वही दवा देगा, जी वही दवाई देगा। आपको बुखार है, पैरासीटामोल देगा, जी डॉक्टर भी पैरासीटामोल देगा, दोनों एक ही दवाई देंगे, एक ही बात करेंगे, जी। फिर भी प्रभाव में अंतर होगा। डॉक्टर का प्रभाव अधिक होगा, कंपाउंडर का प्रभाव कम होगा। जी क्यों प्रफुल्ल जी? ठीक है ना। तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो कंपाउंडर पढ़ा रहा है, वो कंपाउंडर दवा दे रहा है, जो ईश्वर दवा दे रहा है वो डॉक्टर दे रहा है, वो डॉक्टर। ये फर्क रहेगा। इतना समझ के चलना, ये समझ का फर्क रहेगा ही। और वो दर्द बीज वाली जो विद्या है वो भी सिर्फ वो ईश्वर से ही हो पाएगी। ईश्वर से होगा, दग्ध बीज तो ईश्वर से जो प्राप्त होगा ज्ञान, उससे ही होगा, उसी से होगा, और किसी से नहीं होगा। उसकी क्षमता किसी में नहीं, उतनी क्षमता किसी में नहीं है। किसी में नहीं। ना। आपको दर्द बीज तक ले जाए ऐसे नहीं ले किसी- जाए वो, जी, जी। और कोई नहीं ले जा सकता, वो तो ईश्वर ही ले जाएगा बस। और गुरुजी मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के बारे में भी ऐसा है कि जितना ईश्वर क्लियर करा सकता है, जैसे वेद के मंत्रों में ऋषियों के नाम है, जी, तो उसमें भी यही माना जाएगा कि यही नियम है। मंत्र जो गुरुजी पढ़ाएंगे तो समझो कंपाउंडर पढ़ा रहा है, वही बात आई। वही बात आएगी। जी जी और जो समाधि में ईश्वर से पढ़ेंगे तो समझो डॉक्टर पढ़ा रहा है, जी। तो वो अंतर रहेगा। तो वो जिन्होंने ईश्वर से पढ़ के और फिर मैसेज दिया, हाँ, वो अंतिम मान वो अंतिम है, सबसे ऊंचा है, वो परफेक्ट है, वो प्रामाणिक है। इसलिए हम ऋषियों को प्रामाणिक मानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। या तो ईश्वर को या ऋषियों को, क्योंकि ऋषि लोग ईश्वर से पूछ के बोल रहे हैं, जी जी अपनी बात कुछ नहीं बोलते। जी ऋषि लोग अपना विचार कुछ नहीं रखते, अपनी बात बोलते ही नहीं, वो ईश्वर की ही बात बोलते हैं। इसलिए हमको उन पर उतना ही भरोसा है जितना ईश्वर पे। जी बस मुंह ऋषियों का है, बात तो वेद की है, जी ईश्वर की बात है, इसलिए हम उन पर भरोसा करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं जी। धन्यवाद, बहुत जी। धन्यवाद। हो गया? और कोई प्रश्न? सादर नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, हम सबका मानना है कि आपने मोक्ष को तो पा लिया है, हम्म, और उसका अनुभव कैसा होता है हम सबको जरा बता दें, अनुभव बता दें। जी। ठीक है। आपने गुड़ खाया है? खाया है? मुझे गुड़ का अनुभव बताइए, गुड़ का अनुभव कैसा होता है? माइक इनको दो जी, इनको दो। गुड़ का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता सर। मीठा कहने से मुझे गुड़ का स्वाद समझ में आ गया। मीठी तो 250 चीजें मीठा कहने से तो गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया। जी जी। और कुछ प्रयास कीजिए कि मुझे गुड़ का स्वाद समझा दें, कीजिए कोशिश। कैसे समझाएंगे? बात सही है सर। समझा सकते हैं? नहीं, यही तो समझने आए हैं सर।
जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए मुझे। गुड़ का स्वाद समझाइए, समझा सकते हैं हाँ या ना? मीठा होता है बचपन से लेकर अभी तक, मीठा तीखा बराबर। चीनी भी मीठी होती है, हाँ, बालूशाही मीठी होती है, बर्फी मीठी होती उस है। तक पहुंच गए ना, मैं अपने कहता मीठा तक वहां तक पहुंच गए देखो गुरु टॉपिक जी। से बाहर मत जाइए, जी जी, मैं वहीं पे हूँ। जी 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 आप बात को समझिए। जी जी जी, मीठी तो 200-250 चीजें हैं। वहां तक पहुंच गए ना, गुड़ यानी आप मीठा। सुनिए, बोलिए मत, और धन्यवाद सुनिए बात। धन्यवाद। मैंने पूछा गुड़ कैसा होता है, आपने कहा मीठा होता है। तो इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आता, क्योंकि मीठी तो और 200-250 चीजें हैं, वो भी सारी मीठी हैं। क्या सबका स्वाद एक जैसा है? नहीं ना। बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला है, और बालूशाही और चीनी और गन्ना, हर चीज़ का स्वाद अलग है। जबकि मीठे तो सारी हैं। सेब भी मीठा है, अंगूर भी मीठा है। क्या सबका स्वाद एक जैसा है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शब्दों से किसी वस्तु का स्वाद नहीं समझाया जा सकता, ये कहना चाहता हूँ। ये बात समझ में आई? जी जी आ गई? जी। कोई पूछे अंगूर का स्वाद बताओ, शब्दों से नहीं बता सकते। केले का स्वाद बताओ, नहीं बता सकते, बस मीठा ही बोलेंगे। तो मीठा कहने से वो गुड़ का स्वाद, चीनी का स्वाद, गन्ने का स्वाद वो समझ में नहीं आता। तो जैसे हम शब्दों से एक गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते, मैं शब्दों से आपको ईश्वर का स्वाद कैसे समझा दूं? तो बहुत दूर की चीज है आपने तो अनुभव किया गुरु जी। भाई। आपने भी तो गुड़ का अनुभव किया है कि नहीं? बात सही। गुड़ और मोक्ष कहाँ पहुंच गया सर? आप नहीं समझ रहे, ये गुड़ और 54 में मोक्ष। से गलती कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ना कहाँ गलती हो रही है। ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहरिए। मैं ये कहना चाहता हूं, गुड़ हो या ईश्वर हो, कुछ भी हो, जो अनुभूति है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात को आप पकड़ नहीं पा रहे। जी सर। इसको पकड़िए। जो फीलिंग है ना, फीलिंग, उस फीलिंग को शब्दों में नहीं बता सकते। तो जो मुझे फीलिंग है ध्यान की, समाधि की, ईश्वर के आनंद की, जो मुझे फीलिंग है, वो फीलिंग मैं शब्दों में नहीं बता सकता। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे आप गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते मुझे। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, वो सज्जन पूछ रहे हैं, उनको दो माई। आप चलो, आप बोलिए, बारी बारी से बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की दग्ध बीज की जैसे प्रयास या अभ्यास कर रहे हैं, तो ये कैसे पता करें कि भाई हमारे पिछले जन्म का भी कुछ बैलेंस है? आपका प्रश्न है पिछले जन्म का बैलेंस है, ये कैसे पता लगेगा? इसका उत्तर है कि जो यहाँ मेरी क्लास में बैठे हैं उनका पिछले जन्म का बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर आए। अब पिछला बैलेंस नहीं होता तो कहीं पार्टी में डांस कर रहे होते, कहीं होटल में बैठे होते, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे होते, कहीं अपना गीत संगीत गाते बजाते होते, या कहीं दुकान पे धंधा कर रहे होते। ये जितने लोग अपने काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि उनका कुछ पिछला बैलेंस है। वो बैलेंस ही धक्के मार के यहाँ लाया। ठीक है। हाँ जी, आप बोलिए। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। अभी जो प्रसंग चल रहा था कि मिठाई जो जी। गुड़ खाता है उसका स्वाद मीठा जी होता है। जी। तो मेरे समझ में जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आपका माइक चल नहीं रहा, शायद स्विच ऑफ है क्या? थोड़ा पास में रखें। हाँ बोलिए। तो जो परमात्मा का स्वाद है, जो समाधि का स्वाद है, वो मूक स्वादनवत, जैसे मूक व्यक्ति होता है। अभी इन्होंने कहा जैसे गुड़ खाया, मान लो एक व्यक्ति ऐसा खड़ा करता हूँ जिसने जिंदगी में गुड़ देखा नहीं हो, आप उसको कैसे समझाओगे? कभी नहीं समझा सकते। आप कहो मीठा, वो मीठा जानते ही नहीं है। ठीक है। और जहाँ समाधि का अनुभव होता है वो शब्द विहीन है, अनुभव में चला जाता है। जी। इतनी उच्च कोट की अवस्था होती है, शब्द से परे चला जाता है, शब्दातीत है वो अनुभव। ठीक। इसलिए शब्द के द्वारा व्याख्या आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे थे। ठीक बात, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलिए, माइक दीजिए जरा। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने बोला है कि पूरा दिन राग द्वेष चलते रहता है, हम्म। तो ऐसा तो फिर
क्या विचार करें स्वामी जी? ये विचार करें जो बताया, आधा दिन ये सोचें दुनिया अच्छा, बेकार है, आधा आधा दिन ये सोचें ईश्वर अच्छा है, ये सोचें तो आपका मन शांत रहेगा। राग द्वेष से बच जाएंगे। स्वाध्याय से कुछ हाँ, स्वाध्याय भी उसमें से। हमारी दिनचर्या में कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमें राग द्वेष से बचा सकते हैं। अच्छा, वो क्या क्या है वो सुनिए। लो जी माइक ले। एक तो है ईश्वर का ध्यान करना, सुबह शाम बैठ के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना समय मिले, जितनी रुचि हो, तो ईश्वर का ध्यान करना, उससे राग द्वेष से बचे रहेंगे। कुछ देर हवन कर लेना, 20 मिनट आधा घंटा हवन कर लो, उसमें कुछ टाइम पास हो जाएगा, तो राग द्वेष से बचे रहेंगे। कुछ स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, जितनी देर अध्ययन करेंगे उतनी देर दुनिया की राग द्वेष से बचे रहेंगे। मन शुद्ध रहेगा, राग दूर रहेगा, अविद्या दूर रहेगी, मन में सत्वगुण उभरेगा, उस विद्या का प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो उससे अच्छी बातचीत कर लें इसी टॉपिक पर। हाँ, सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, वो साड़ी किस भाव की है, ये नहीं पूछना, ये बात नहीं करना। ये बात करना आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, कर्मफल मिलता है या नहीं मिलता, ये मोक्ष की बात सही है या गलत है, ऐसे ही है। तो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करें, उससे आप राग द्वेष से बचे रहेंगे, मन में सत्वगुण उभरेगा, शांति मिलेगी। तो स्वाध्याय करना, कुछ बातचीत करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, ध्यान करना, हवन करना, कुछ सेवा करना। हाँ, जितना हो सके टाइम मिले, आधा घंटा घंटा, कुछ सामाजिक सेवा करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी ब्रह्मचारी विद्यार्थी को पढ़ा देना, जो भी आपकी क्षमता है। मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह के जो अच्छे अच्छे काम करेंगे तो उससे हमारे मन में सत्वगुण उभरेगा, जिससे वो राग द्वेष दबा रहेगा, शांत रहेगा, मन में अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। तो ये हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो फ्री टाइम बचे तो वो चलते फिरते, खाना बनाते, झाड़ू लगाते और सारे काम करते करते मन में कुछ तो चलता ही रहता है, विचार खाली तो होता नहीं। तो जब चलते फिरते भी कुछ ना कुछ सोचना हो तो फिर ऐसी ही बातें सोचें कि ये संसार दुखदायक है, बस जीवन ऐसे ही टाइम पास करना है, जाना तो मोक्ष में है, जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक ये झंझट लगा ही रहेगा। ये जन्म, 2 जन्म, 50 जन्म, लाख जन्म, कितने भी ले लो, जब जब जन्म लेंगे तब तब पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, ये खांसी जुकाम टीबी कैंसर नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई आपत्ति आती रहेगी। तो इसलिए ये सब दुनिया बेकार है, इससे तो जितना हो सके जल्दी निकलना चाहिए। तो इस प्रकार का चिंतन फुर्सत में करते रहें और कुछ समय ईश्वर का चिंतन करें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, आनंद का भंडार है, हमारा रक्षक है, न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं करता, सारा काम फ्री में करता है, कोई 1 पैसा फीस नहीं लेता। तो इस तरह का चिंतन करें तो राग द्वेष से बचे रहेंगे, मन शांत रहेगा। ये करना ठीक। और कोई प्रश्न बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। गुरु जी, आपने बताया कि गुड़ खाने के बाद ही पता लगता है कि गुड़ मीठा है। यस, तो इसी तरह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा जो मैंने किया है। घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ के नहीं भागना। एक दिन आश्रम में जाके रहो, सुबह से शाम तक पूरा दिन, एक रात भी रहो, 24 घंटे घर से, एक रात घर से आश्रम में जाके रहो और वहाँ की दिनचर्या में जी कर देखो कैसा लगता है। वहाँ जो जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें शामिल हो जाओ। हवन हो रहा है तो उसमें बैठ गए, कोई क्लास चल रही है उसमें बैठ गए, सुनते रहे। फिर व्यायाम हो रहा है तो व्यायाम कर लिया, भोजन हो रहा है भोजन कर लिया, विश्राम हो रहा है विश्राम कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के देखें, आपको अंतर दिखाई देगा कि घर के गृहस्थ जीवन में और आश्रम में, गुरुकुल में, संस्था में थोड़ा अलग वातावरण में क्या फ़र्क है। तो ऐसे दोनों में अंतर आपको दिखेगा। जब अंतर दिखेगा तो आपके अंदर अपने आप विचार उठेगा कि ये जीवन शैली नागरिक जीवन शैली से ज़्यादा अच्छी है, यहाँ शांति अधिक है, राग द्वेष कम है, लड़ाई झगड़ा कम है और शांति अधिक है, आनंद अधिक है, उत्साह अधिक है, सेवा परोपकार की भावना यहाँ अधिक उभरती है, ईश्वर में मन ज़्यादा लगता है, यहाँ संसार में कम लगता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कभी 1 दिन रुक गए, कभी 2 दिन रुक गए,
कभी 4 दिन रुक गए, कभी 8 दिन शिविर में चले गए, ऐसे धीरे धीरे फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे करना, ठीक है। तो विराम देंगे, समय समाप्ति की ओर। आखिरी प्रश्न बोलिए। अंतिम प्रश्न। हाँ जी। जी जी। ओम नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में सत सत प्रणाम। स्वामी जी, आपने अभी शरीर और आत्मा के बारे में बताया। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। तो आत्मा को जब भी मोक्ष हो जाता है तभी आत्मा बार बार फरी उसको आना पड़ता है। आपका प्रश्न है कि मोक्ष के बाद संसार में वापस आना पड़ता है, ये पूछ रहे हैं, या परमात्मा में विलीन हो जाता है, ये पूछ रहे हैं? जैसे शरीर का नष्ट हो जाता है, हाँ। शरीर छोड़ देता है, बाद में शरीर वापस नहीं आता है, वैसे भी जब भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तभी आत्मा को फिर वापस संसार में आना पड़ता है। अच्छा, मोक्ष से संसार में वापस आना पड़ता है या नहीं, ये पूछ रहे हैं? हाँ, इसका उत्तर है आना पड़ता है। मोक्ष में जाने के बाद भी संसार में वापस आना पड़ता है, परंतु मोक्ष का समय कितना है वो सुन लीजिए, फिर आपको शायद रुचि हो जाएगी। आप जैसे कहीं 5-7 दिन टूर पे जाते हैं, हिमाचल में गए, थोड़ा घूम घाम आए, कुल्लू मनाली घूमे आए, कभी कश्मीर घूमे आए, कभी और विदेश में स्विट्ज़रलैंड घूम आए, 5-7 दिन 10 दिन में वापस आते हैं ना वापस। तो किसी टूर पे जाते हैं तो फिर वापस आते हैं। यहाँ तो 5-7 दिन में वापस आ जाते हैं, कहीं 10 दिन में वापस आते हैं। जब मोक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल आनंद ही आनंद है, वहाँ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्विट्ज़रलैंड का टूर, मौज मस्ती का टूर, वो आपका 1 हफ्ते का, 10 दिन का, पर मोक्ष का टूर बहुत लंबा है। उसकी गिनती बता दूं? मैथमेटिक्स जानते हैं, गणित, गिनती कहाँ तक आती है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे नील, 10 नील। तो 10 नील की संख्या अगर कागज पर लिखेंगे तो 15 अंक होते हैं, 15, यानी 1 लिखकर 14 बार 0, 1 लिखकर 14 बार 0 0 0 0 0 0, इतनी होती है 15 अंकों में 10 नील, ये संख्या है। अब जो मुक्ति का समय है, अब वो बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए। 31 नील, 31 नील, 10 खरब, 10 खरब, 40 अरब, 40 अरब वर्ष। वर्ष। ये जो आपका 365 दिन का एक वर्ष है, ऐसे ऐसे 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष तक मोक्ष में रहेगा आत्मा, खूब आनंद लेगा, और तब तक वो थक जाएगा। आप कितने घंटे सो सकते हैं? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे? 24 घंटा सो सकते हैं लगातार? नहीं सो पाएंगे, थक जाएंगे। जबकि आपको सोना बहुत अच्छा लगता है, सोने में मज़ा आता है, तो भी आप 24 घंटे नहीं सो पाएंगे। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सो लेंगे, फिर नहीं सो पाएंगे, फिर उठने की इच्छा होगी, भाई उठो उठो, बहुत सो लिए, अब नहीं सोया जा रहा। तो सोते सोते जिसमें आनंद मिलता है वो भी आप एक सीमा के बाद थक जाते हैं। बस अब मुझे उठना है, अब थोड़ा परिवर्तन चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप रसगुल्ले खाओ, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, फेवरेट, कितने खाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 40, 50 नहीं खा पाएंगे। 8-6 रसगुल्ले खा पाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, थक जाएंगे। फिर आपको थोड़ा चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। आप कहेंगे भाई 2 पकौड़े देना, 1 समोसा देना, फिर रसगुल्ले 2 खा लेंगे, पर बीच में थोड़ा 2 पकौड़े तो चाहिए। 2 पकौड़े खाएंगे, फिर 2 रसगुल्ले खाएंगे, फिर 1 समोसा खाएंगे, फिर 2 रसगुल्ले खा लेंगे, ऐसे तो चलेगा। पर लगातार रसगुल्ले 50 नहीं खा सकते। तो मोक्ष में भी 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष के बाद उसको थोड़ा सा चटपटा माल चाहिए। मीठा बहुत खा लिया, थोड़ा चटपटा चाहिए। तो ईश्वर कहता है चलो संसार में जाओ, थोड़ा खट्टा मीठा कड़वा तीखा चख लेना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब फिर मोक्ष से वापस आएंगे और यहाँ जन्म लेंगे। वहाँ केवल सुख ही सुख था, दुख बिल्कुल नहीं था। अब जब यहाँ आए तो थोड़ा दुख भी आने लगा,
कभी ठंडी लगी, कभी गर्मी लगी, कभी स्कूल जाना पड़ गया, कभी पढ़ाई करो, कभी पहाड़े याद करो, कभी गिनती याद करो। तो ये खट्टा मीठा कड़वा तीखा, कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी बुखार आ गया। तो जब ये खट्टा मीठा कड़वा तीखा चेंज आ गया तो वहाँ से अच्छा लगने लगा। लेकिन थोड़े दिनों में यहाँ फिर इससे तंग आ गए। जब परीक्षा देनी पड़ती है तो बहुत टेंशन होती है, फिर कैंसर हो जाता है, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लग जाती है तो आदमी घबरा जाता है। इस प्रकार से संसार में अनेक प्रकार के दुख भोग भोग कर फिर जब यहाँ थक जाता है तो फिर कहता है वापस वहीं चलो, मोक्ष में वहीं ठीक थे, यहाँ गलत जगह आ गए वापस वहीं चलो। तो कभी वहाँ से संसार में आता है, कभी यहाँ से वापस जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? धन्यवाद जी जी। चलो अगली सूचना बताइए। अब प्रश्न हम शाम को ले लेंगे। हाँ बोलिए। जी हाँ ईश्वर से पूछ लेगा ना। हाँ ईश्वर से तो क्या नहीं पूछेगा, सब बताएगा। वो पूछेगा भाई मेरा अकाउंट देखो कितना टाइम बचा है। ईश्वर कहेगा अभी 2 करोड़ साल है, अभी मस्ती करो तो क्या ठीक है अभी तो बहुत है फिर वो घूमेगा, मस्ती लेगा, आनंद लेगा। नहीं वहाँ योनि कोई नहीं, मोक्ष में योनि कोई नहीं होते ही नहीं। आत्मा अकेला ही रहता है शरीर के बिना। फिर कुछ दिनों बाद फिर पूछेगा भाई कितना टाइम बचा है। ईश्वर कहेगा 200 साल बचे हैं। कहेगा अभी तो बहुत है, 200 साल और मजा लो। फिर जब टाइम पूरा होने लगेगा तब ईश्वर उसको नोटिस दे देगा भाई 2 साल बाकी बचे हैं, अपना पूरा कर लो, फिर आपको संसार में जाना है, अपनी तैयारी कर लो। वो कहेगा ठीक है मेरा स्टेशन आने वाला है, मैं आराम से जाऊंगा। आपने बम्बई तक टिकट बुक कराया, अहमदाबाद से बम्बई, बॉम्बे सेंट्रल, और बॉम्बे सेंट्रल आने वाला है तो आपको ट्रेन छोड़ने में तकलीफ होती है? कोई कष्ट नहीं ना। आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, भाई हमारी टिकट यहीं तक थी, हमारा स्टेशन आने वाला है। आप खुश होकर प्रेम से उतर जाते हैं। तो मोक्ष में भी ईश्वर बता देगा अब 200 साल बचे हैं, तो आप कहेंगे ठीक है मैं तैयार हूँ, मेरा स्टेशन आने वाला है। आप प्रेम से वापस संसार में आ जाएंगे। ठीक, चलो। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।